अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइलम पॉलीफेरा। कल आपको याद होगा, मतलब लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें आपको याद होगा कि हमने एकेंडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और किस बेसिस पे हम एनिमल्स को पढ़ेंगे इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम जो है वो हमारे 9 मेजर फाइलम में से पहला फाइलम पढ़ने जा रहे हैं और पहला फाइलम है फाइलम पॉलीफेरा। पॉलीफेरा के जनरल मीनिंग्स होते हैं पोर बियरिंग बॉडी। इस फाइलम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल हैं, वो तमाम के तमाम कहलाते हैं स्पंजेस एंड दे ऑल आर वेरी सिंपल एनिमल्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और ये सिसाइल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई जो है वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती। इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपके लिए लिखा है कि मल्टी सेलुलर बट शो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर डेवलप नहीं हुई भी होती, क्योंकि दे आर द वेरी प्रिमिटिव वन के एनिमल्स में से ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स समझे जाते हैं मल्टी सेलुलर में से। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हमने क्या नेक्स्ट पॉइंट लिख के रखा आपके लिए, क्या स्पंज इज असेंबल ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स परफॉर्म फंक्शन इंडिपेंडेंटली। यानी यहाँ पे नॉर्मली हम ये कहते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। तो यहाँ पे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल्स ही इकट्ठे होकर काम करते हैं, वो टिश्यू नहीं बना रहे, वो सेल्स का एक ग्रुप है जो इकट्ठे होकर एक साथ ही काम कर रहा है। यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है, दैट इज द रीजन दे आर द पार्ट ऑफ पैराजोआ। कल हमने पढ़ा था कि पैराजोआ क्या है, पैराजोआ वो है जहाँ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुई। नेक्स्ट, इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि देयर बॉडी बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी अगर हम किसी भी स्पंज को स्टडी करेंगे तो उसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? नंबर 1 पिनाकोसाइट्स, नंबर 2 पोरोसाइट्स एंड नंबर 3 चैनोसाइट्स। ये जो पिनाकोसाइट्स है ये आउटर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है और ये स्पंज की आउटर कवरिंग, आउटर लेयर बनाएंगे, इसीलिए हमने लिखा आउटर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स एंड फॉर्मिंग एपिडर्मिस। एपी अबव, डर्मिस स्किन, अबव द स्किन एक लेयर बनेगी और वो बनेगी विद द हेल्प ऑफ पिनाकोसाइट्स। नेक्स्ट हम इनकी बॉडी के बारे में जरा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने ऑलरेडी भी कहा था कि दे आर पोर बियरिंग। तो अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे स्पंज की तो यहाँ पे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ इन पोर्स के इर्द गिर्द जो सेल पाए जाते हैं वो सेल होते हैं पोरोसाइट्स, ठीक है। तो दे फॉर्म द पोर्स। नेक्स्ट, अगर हम इनकी इंटरनल लाइनिंग की बात कर लें तो इंटरनली ये इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं और ये इनर फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, स्पंजोसील बनाएंगे। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं यहाँ इस डायग्राम में कि यहाँ ये देखिए इनर कैविटी बनी हुई है और ये इनर कैविटी कह रही है स्पंजोसील। कल भी मैंने आपको बताया था सील मतलब बॉडी कैविटी, और क्योंकि स्पंज में पाई जाने वाली कैविटी है इसलिए क्या कह रही है, स्पंजोसील, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि ये डिप्लोप्लास्टिक है, क्योंकि इनके जो 2 लेयर्स हैं एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के दरमियान या तो मीसेंकाइम मौजूद होता है या मेसोग्लिया मौजूद होता है। तो यहाँ मौजूद है मीसेंकाइम विच इज प्रेजेंट बिटवीन पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, ठीक है। अब जरा सा इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। अगर इस डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ 2 ओपनिंग्स हैं, एक ये आउटर बड़ी सी ओपनिंग है ऊपर की तरफ और यहाँ पे पूरी बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स हैं, ये छोटी ओपनिंग्स हैं। बड़ी ओपनिंग जो है वो इनकी कहलाती है ऑसिक्यूला और छोटी ओपनिंग्स इनकी कहलाती है ऑस्टिया। ये क्या कहते हैं, ऑस्टिया जो है वो एज इनकरेंट साइफन बिहेव करते हैं और ऑसिक्यूला जो है वो एज एक्सकरेंट साइफन बिहेव करते हैं। यानी ऑस्टिया से पानी एंटर होता है और ऑसिक्यूला से पानी निकलता है। ये जो पूरा सिस्टम डेवलप होता है इसके जरिए वो सिस्टम कहलाता है कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू ये डाइजेशन करते हैं और इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू उनकी बॉडी से एक्सक्रीटा जो है वो रिमूव आउट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स डाइजेशन के लिए मौजूद नहीं है, स्पेशलाइज्ड सेल्स
जो है वो एक्सक्रीशन के लिए मौजूद नहीं है, स्पेशलाइज सेल्स फॉर रेस्पिरेशन मौजूद नहीं है। सारा काम जो है वो कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है और कैनाल सिस्टम जो है वो ऑस्टिया और ऑसिकुलम को कनेक्ट करती है और उसके जरिए सर्कुलेशन ऑफ वाटर करंट के थ्रू जो है ये सारा काम यहाँ पे इजीली परफॉर्म हो जाता है, बिकॉज दे आर द सिंपलेस्ट वन, और ये सिसाइल है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसके और कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पे कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो कैनाल सिस्टम इनके अंदर 3 तरह की पाई जाती है, एस्केन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। एस्केन टाइप की अगर हम बात करेंगे तो आप अगर इनकी बॉडी कैविटी या स्पंजोसील की अगर हम बात करें तो आप देखो बड़ा स्मूथ सा स्पंजोसील है इनके पास, और ये स्मूथ स्पंजोसील वाले यानी सिंगल अनडिवाइडेड बॉडी कैविटी वाले स्पंजोसील वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो कहलाते हैं, या स्पंजेस जो है वो कहलाते हैं एस्केन टाइप। नंबर 2 अगर हम बात कर ले तो आप देखिए यहाँ पे आपको कर्व नजर आ रहे हैं ऐसे, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर वाले जो स्पंजेस हैं ये कहलाएंगे साइकन टाइप, यानी सिंपल ब्रांचेस हैं बट द सिंपल वन, बिल्कुल स्मूथ भी नहीं है और ना ही इसकी तरह कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस हैं। ठीक है। थर्ड वन की अगर हम बात कर ले कि ल्यूकन टाइप, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे कई सारी ब्रांचेस, ये 1 2 3 आप देखिए इंटरनल कई सारी ब्रांचेस इसमें निकलेंगी, इसीलिए हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस, और ये वाली टाइप इनकी कराएगी ल्यूकन टाइप। इसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्शन को हम इसकी डिस्कस कर लेंगे, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होती है। रिप्रोडक्शन कहते किसे, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, अपनी स्पीशी को गो थ्रू करवाना, ठीक है, अपने प्रोजानी को बढ़ाना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल दोनों तरीके से होती है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो गिम्यूल फॉर्मेशन होता है इनमें या फिर बडिंग। गिम्यूल फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो गिम्यूल फॉर्मेशन में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और वो एमीबॉइड सेल्स, यानी उनकी कोई इरेगुलर शेप होती है तो इरेगुलर शेप की वजह से दे आर सेड टू बी एमीबॉइड सेल्स। ठीक है। और आमतौर पे इनका फंक्शन ये होता है कि स्टोरेज ऑफ फूड और अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्ट करना, बॉडी को सेव करना और स्टोर करना। और बना वैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे भी बिहेव करते हैं और गिम्यूल बनाते हैं। ज़ाहिर स्पोर है तो स्पोर बाद में जो है वो आराम से बॉडी से बाहर निकल के न्यू जो है वो स्पंज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी 2 तरह के डिफरेंट गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है वो स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा, इनके फ्यूजन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन जो होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट है। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है व्हेन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन बॉडी, इन वन ऑर्गेनिज्म। जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही सेक्स मौजूद हो, यानी मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। या उसके लिए सेकंड टर्मिनोलॉजी यूज होती है बाइसेक्सुअल, या फिर थर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है मोनोइशियस। मोनो के मतलब होते हैं वन, इशियस मतलब हाउस, यानी अ सिंगल हाउस फॉर मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो यूनिसेक्सुअल भी है। फ्यू ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल, यानी दे आर हेट्रोफ्रोडाइट, यानी मेल इज अनदर हैविंग अनदर बॉडी एंड फीमेल इज हैविंग अनदर बॉडी। और या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई इशियस। डाई मीन्स टू, इशियस मीन्स हाउसेस, 2 डिफरेंट हाउसेस, वन फॉर द मेल एंड वन फॉर द फीमेल। फ्री स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस होते हैं और इनकी लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला। ये बहुत ही ज्यादा आमतौर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द लार्वा ऑफ पॉलीफेरा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ पॉलीफेरा, तो हम क्या कहेंगे एम्फीब्लास्टुला। आमतौर पे ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूजेस, नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं यूजेस। यूजेस जो है ये नेचुरल क्लीनिंग स्पंज के तौर पे यूज होता रहा है जमाना कदीम से। बहुत कदीम जमाने में जब बादशाहों शहनशाहों का ज़माना हुआ करता था तो उस वक्त जो है वो बेसिकली हम जो है वो स्पंज को यूज़ करते थे फॉर बाथिंग पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इनमें बहुत खूबसूरत कलर पाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये वाइट या ब्लैक या डल कलर का होगा या जो है इसका कोई कलर नहीं होगा, नहीं, इनमें बहुत ही खूबसूरत कलर भी पाए जाते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कुछ वाइट भी होते हैं, कुछ ब्लैक भी होते हैं। तो जो इनमें कलर पाया जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद
एलजी के आमतौर पे एलजी इनके साथ रिलेशनशिप बना के रहते हैं, और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एलजी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं एलजी की। एलजी में जो है वो हमें कलर्स भी मिलते हैं, ब्राउन, रेड, तो उनके साथ मिलके जब एलजी के साथ ये स्पंजेस रहते हैं तो इनमें भी कलर पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट जो है बिफोर इनकी क्लासेस जो हम डिस्कस करेंगे वो है हैबिटेट, कि रहते कहाँ हैं। तो मोस्टली दे आर मैरीन, लेकिन एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स नहीं है, इसलिए कि इनकी पूरी एक कंप्लीट क्लास डेस्मोस्पंजिया बिलोंग्स टू फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर में रहती है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिवली मैरीन नहीं कह सकते। तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी से एक मरतबा समराइज कर लें कि हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि बेसिकली ये सिसाइल हैं और हैबिटेट के हिसाब से पानी में रहते हैं, ज़्यादातर मैरीन हैं, कुछ इनके जो है स्पीशीज़ इसमें ऐसी हैं, या हम एक क्लास इसकी ऐसी कहेंगे कि जिसमें हम ये देखते हैं कि ये करैक्टर पाया जाता है कि वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अच्छा, मल्टी सेलुलर हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुई। रेस्पिरेशन और डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल सिस्टम जो है वो मतलब नॉर्मल सिंपल तरीके से यहाँ पे इनकरेंट और एक्सकरेंट साइफन के थ्रू परफॉर्म होता है। और हमने देखा कि 3 तरह के जो है वो यहाँ पे हमारे पास केनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कन, साइकन और ल्यूकन, और रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने यहाँ पे कुछ करेक्टर्स पढ़े। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी क्लासेस कितनी हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है इनटू 3 क्लासेस। नंबर 1 इज कैलकेरिया, नंबर 2 इज हेक्साक्टिनिडाइला एंड नंबर 3 इज डेस्मोस्पंजिया। अच्छा, कैलकेरिया की बात कर लें तो नेडल शेप स्पिक्यूल्स होंगे मेड अप ऑफ कैल्शियम, यानी बेसिकली हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम स्केलेटन की बेस पे बात कर रहे हैं। स्केलेटन किससे मिलके बना हुआ है? अगर आप गौर करो तो कैलकेरिया में स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, नाम से भी जाहिर है कैलकेरिया एंड कैल्शियम। सेकेंड, हेक्साक्टिनिडाइला में अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो बेसिकली स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिका, और डेस्मोस्पंजिया में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटीन फाइबर है और उनसे ही स्केलेटन मिलके बना है। इसकी एग्जांपल जो है वो हमें मिलती है एस्कन एंड साइकन, जो कि हमारे पास लैब में यूजुअली होती भी है। जब हम यूजुअली एनिमेलिया से लिंक लैब करवाते हैं, स्पेसिमेन सिखाते हैं, उसमें हम साइकन और ल्यूकन दिखाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट वन में हमारे पास ड्यूप्लैक्टिला की एग्जांपल है, और इसके अलावा डेस्मोस्पंजिया में हमारे पास स्पंजिला की एग्जांपल है। स्पंजिला एंड डेस्मोस्पंजिया ये फ्रेश वाटर जो है वो स्पंजेस हैं। तो ये था तमाम इंफॉर्मेशन थी अबाउट पॉरीफेरा। आई थिंक आप लोगों को ये जो है वो समझ आ गया होगा, और जो है अब हम जो है वो नेक्स्ट फाइलम की तरफ नेक्स्ट क्लास में मूव कर जाएंगे। थैंक यू जी स्टूडेंट्स, अभी आपने फाइलम पॉरीफेरा की वीडियो देखी। इस वीडियो में लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अपने पास सही तरीके से नोट कर लीजिएगा। बताया सही था, सिर्फ लिखने में ये हो गया था कि वहाँ लिख दिया है कि मीसेनकाइम इज प्रेजेंट बिटवीन पिनेकोसाइट्स एंड चेनोसाइट्स। उसकी जगह वहाँ लिख दिया है मीसेनकाइम इज प्रेजेंट बिटवीन पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स गलती से लिख दिया है, जबकि वहाँ पे था चेनोसाइट्स। तो इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली फाइलम पॉरीफेरा पोर बियरिंग बॉडी को कहते हैं। इनकी बॉडी वॉल 3 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनती है। नंबर 1 इज पिनेकोसाइट्स, नंबर 2 इज पोरोसाइट्स, नंबर 3 इज चेनोसाइट्स। जरा ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ दिस फ्लैजिलेटेड बॉडी, ये और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज दी चेनोसाइट। इसके बाद आप सेंटर में देखिए, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ये है पोरोसाइट्स। जबकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ दोनों तरफ ये वाला और ऊपर वाला, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जो है ये है पिनेकोसाइट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पिनेकोसाइट्स इज कनेक्टेड विद जो है वो सेंटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये है बेसिकली मेसेनकाइम, और ये जो है ये है पोरोसाइट्स, ये वाले पार्ट। ठीक है, तो ये जो मेसेनकाइम है वो चेनोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स के इन बिटवीन ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये मेसेनकाइम वाला पार्ट है।
तो वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने बोला सही था, लिख ये दिया था कि पिनाकोसाइट एंड पोरोसाइट, पोरोसाइट नहीं है, इट इज पिनाकोसाइट एंड चैनोसाइट्स, ठीक है। क्या है? मीसेंकाइम, मीसेंकाइम है, इट इज अ मॉली सब्सटेंस बिटवीन पिनाकोसाइट्स एंड चैनोसाइट्स, जेलेटिनस सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहेंगे? मीसेंकाइम। इट कंटेन्स स्केलेटन मेड अप ऑफ आइडर स्पिक्यूल ऑफ कैल्शियम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कुलैनोसाइट है, कुलैनोसाइट क्या है? कैल्शियम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। इसके अलावा oocyte है, तो वही जो लिखा हुआ है कैल्शियम और सिलिका और इलास्टिक फाइबर से मिलके, सॉरी ये कुलैनोसाइट जो है वो फाइबर, इलास्टिक फाइबर से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के बता दिया गया। थैंक यू।